आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। हाल ही में ये न्यूज आई है कि जून 2024 से जो पद खाली था, यानी कि कोई भी अभी तक एनएचआरसी का चेयरमैन इन पिछले 6 महीने में नहीं थे, अब एनएचआरसी के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं और ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि इनको कौन अपॉइंट करता है, जिस कमिटी के द्वारा ये अपॉइंट होते हैं उस कमिटी में कौन कौन रहता है, इनका रिमूवल कैसे हो सकता है, टेन्योर कैसा है, कितने समय का है, क्या क्या पावर्स हैं, क्यों भारत में इसको स्थापित किया गया है, इन सारे बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राम सुब्रमण्यम ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अब चेयरमैन हैं। तो हमारे परीक्षा के दृष्टि से जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये हो जाएगा कि चेयरमैन कौन बने हैं। तो आप देखिएगा कि एनएचआरसी के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं। तो इनका नाम है वी रामा सुब्रमण्यम यहां पे चेयरमैन बने हैं। ठीक है, अब बात यह है कि पिछले 6 महीने से यह पद खाली था। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि इनको अपॉइंट कौन करता है। ये जैसे चुने गए तो ये अपॉइंट किनके द्वारा किए जाते हैं। तो आप बताएंगे कि ये हमारे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट होते हैं। तो अपॉइंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। राष्ट्रपति किससे पूछकर या किस हिसाब से इनको अपॉइंट करेंगे, है ना, किस व्यक्ति को अपॉइंट करना है ये राष्ट्रपति को कौन बताएगा। तो आप देखिएगा कि इसके लिए 6 मेंबर की कमिटी बैठाई जाती है। कमिटी बैठाई जाएगी। इसमें कितने लोग हैं? इस कमिटी में 6 लोग हैं। सबसे पहले जो हैं वो भारत के प्राइम मिनिस्टर होंगे जो कि इस कमिटी में बैठेंगे। ठीक है, तो इस कमिटी में प्राइम मिनिस्टर है। सेकंड में जो केंद्र सरकार में यूनियन होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री हैं, इनको भी यहां पर रखा जाएगा, कमिटी में ये भी रहेंगे। राइट। थर्ड नंबर पे आप देखिएगा कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मतलब है कि दूसरा पार्टी जो रूलिंग पार्टी नहीं है, जो विपक्षी पार्टी है, उसके लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो कि राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जो सबसे बड़ी पार्टी जो रूलिंग नहीं है, विपक्ष के सबसे बड़ी पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और साथ ही साथ जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कहां पे है लीडर ऑफ ऑपोजिशन? तो ये लोकसभा में भी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है इनको भी यहां पर रखा जाएगा। तो हमने पहले देखा प्राइम मिनिस्टर, फिर हमने देखा होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा। फिर हम देखेंगे कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्योंकि हम जानते हैं कि चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी इसमें मेंबर रहेंगे, लिख लीजिएगा आप लोग। और ये डिप्टी चेयरमैन है तो साथ ही साथ हम स्पीकर ऑफ लोकसभा को इसमें देखेंगे। यानी अगर आप देखिएगा तो सारे जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं वहां से मेंबर को यहां पर रखा गया है, तो इसको एक बार अगर हम इस तरह से देखें रिवाइज करने के लिए, अगर इसको इस तरह से हम देखेंगे रिवाइज करने के लिए, तो आप देखिएगा कि अगर हमें एनएचआरसी का चेयरमैन चुनना है, तो ये चेयरमैन का अपॉइंटमेंट भले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, लेकिन ये बताएगा कौन? इसके लिए हमें प्राइम मिनिस्टर चाहिए, इसके लिए हमें लोकसभा में 2 लोग चाहिए, एक तो हमें स्पीकर चाहिए लोकसभा का, उसके बाद जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, क्योंकि लीडर ऑफ लोकसभा तो प्राइम मिनिस्टर हो ही गए, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है ये भी हमें चाहिए, कहां से? ऑफ लोकसभा, है ना, लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी चाहिए। राज्यसभा से हमें डिप्टी चेयरमैन चाहिए, तो राज्यसभा से हमें यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा से हमें तो हमें एक और कौन चाहिए?
लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन विपक्षी पार्टी के नेता जो राज्यसभा में होंगे वो भी हमें यहाँ चाहिए। और हमें एक होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जो कि अभी अमित शाह है, मिनिस्टर भी यहाँ चाहिए। तब जाकर ये लोग क्या करेंगे, ये प्रेसिडेंट को बताएंगे और प्रेसिडेंट के द्वारा यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, ये अपॉइंट किए जाएंगे। क्लैरिटी है? सबसे पहले हमने इनके अपॉइंटमेंट में इतनी सारी बातें की, अब बात यह है कि एनएचआरसी में, एनएचआरसी यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन, इनका काम क्या होता है? इस कमीशन का काम क्या होता है? इस कमीशन का काम होता है मानवाधिकार को संभालना, यानी कि ह्यूमन राइट को संभालना। भारत में जो भी मानव हैं उनके अधिकार की बात ये करेंगे, चाहे उनकी इक्वालिटी की बात हो यानी कि समानता की बात हो, ठीक है, चाहे उनकी लिबर्टी की बात हो यानी इनकी आजादी की बात हो, ठीक है। तो हम देखेंगे इक्वालिटी की बात हमने की, हमने लिबर्टी की बात की, या फिर इनकी डिग्निटी की बात हो, किसी भी प्रकार से इनकी इज्जत की बात हो, तो ये सारी चीजों को हम यहां देख रहे हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखता है। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में एक चेयरमैन है जिनके बारे में हमें पता ही है कि चेयरमैन कैसे बनते हैं। इसके अलावा 5 अन्य मेंबर भी होते हैं, और 7 ऐसे लोग होते हैं जो कि डीम्ड मेंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस कमीशन में इतने लोग हैं। अब जो 5 अन्य मेंबर हैं चेयरमैन के अलावा, तो उसमें से एक जो है वो सर्विंग यानी कि अभी होंगे या फिर रिटायर हो चुके होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो रिटायर्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, किसी भी हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस को भी इसमें मेंबर बनाया जाता है। थर्ड जो है वो 3 लोग क्या होंगे, 3 मेंबर हैं जिनको एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, जिसमें से एक जो है एक विमेन होंगी, एक महिला होंगी जिनको महिला के मानवाधिकार का एक्सपीरियंस होगा। अब है 7 डीम मेंबर, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, एक मेंबर तो इसके चेयरमैन होंगे शेड्यूल्ड कास्ट के, अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट। सेकंड में है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, तो नेशनल कमीशन फॉर जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उसके मेंबर भी यहां पे होंगे। थर्ड मेंबर जो है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, तो बैकवर्ड क्लासेस जो पिछड़ा वर्ग है उसके मेंबर होंगे, ठीक है। फोर्थ मेंबर जो है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, महिला के लिए जो नेशनल कमीशन है उनकी ये चेयरमैन होंगी। फिफ्थ मेंबर जो है एक नेशनल कमीशन है डिसेबल लोगों के लिए, तो डिसेबल लोगों के लिए जो नेशनल कमीशन है, दिव्यांग जो हैं उनके ये मेंबर होंगे। तो ये 5 तो याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। ये सभी लोग कौन है, तो जैसे शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब हो गए, बैकवर्ड क्लास हो गई, विमेन हो गई और डिसेबल हो गए। 6 नंबर पे माइनॉरिटी को रखिएगा, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी। और 7th नंबर पे आपको जो चाइल्ड राइट के लिए कमीशन बनाया गया है, यानी कि बच्चों के अधिकार के लिए कमीशन बनाया गया है, इनको भी यहां पर रखा गया है, राइट, इनको भी यहां पर रखा गया है। तो हमने देखा कि 5 मेंबर हैं और 7 मेंबर यहां पर और हैं। क्लैरिटी है? ओके। अच्छा, जो करंट अफेयर्स हैं तो इसमें आप देखिएगा कि इनके साथ यानी कि जस्टिस वी रामास्वामी के साथ 2 मेंबर को भी अभी अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसमें से एक जो है ये है प्रियंका कानूनगो
प्रियंका कानूनगो, ठीक है, इनको भी रखा गया है। और दूसरे जो है ये जस्टिस, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी लोग जज होते हैं या फिर एक्सपीरियंस लोग जो हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है। तो रंजन, जस्टिस रंजन सारंगी इनका नाम है, ठीक है। जो करंट अफेयर्स है उसमें पूरी बात यही है कि जस्टिस रंजन सारंगी को भी यहाँ पर रखा गया है। तो आप देख रहे हैं कि एक तो चेयरमैन हो गए, 2 मेंबर हो गए, किस तरह से इनको अपॉइंट किया जाता है, कौन अपॉइंट करता है ये भी हमने देखा है, और इनका काम क्या है ये भी हमने जाना है, साथ ही साथ मेंबर के बारे में भी हमने जाना है। अच्छा, तो जब हमने लिबर्टी की बात की या फिर इनके काम की बात की, तो आप जानिएगा कि 12 अक्टूबर को ही 1993 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। इसके लिए इस दिन इसको स्टैब्लिश किया गया था। पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ और इसको पेरिस के प्रिंसिपल्स के आधार पर ही, पेरिस के प्रिंसिपल के आधार पर ही स्थापित किया गया। ये बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये किस कानून से चलता है, तो कानून जिससे ये चलता है ये है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, इसी के तहत ये कानून जो है, मतलब इनको ये कानून मिला है। तो आपको एक बात आप इसमें समझ चुके होंगे कि यहां पे मैंने कोई अनुच्छेद नहीं बोला। अनुच्छेद नहीं बोला का क्या मतलब है कि कोई भी आर्टिकल नहीं बोला। तो इसका मतलब कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, है ना। और ना ही ये कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पारित नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि नॉट अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, वैधानिक भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मतलब एग्जीक्यूटिव नहीं है, तो ये क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है कि किसी कानून से संसद के द्वारा पारित की गई है। जब किसी कानून से संसद के द्वारा पारित की जाती है तो हम उसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा देते हैं। क्लियर है, इसमें कहीं कोई समस्या आपको नहीं होगी, राइट? ओके। अब आप देखिएगा कि इसके बारे में जैसे हमने बातें की कि करंट अफेयर्स में क्या है, तो बी रामा सुब्रमण्यम को बनाया गया है, ठीक है। ये पहले से सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। तो हमने जाना कि चेयरमैन वही व्यक्ति बन सकता है, चेयरमैन जो है उसको बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो पहले से रिटायर्ड, या तो फिर वो सीजीआई हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड सीजीआई हो। उसके बाद ये कब स्थापित हुआ हमने पढ़ा, पेरिस में कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो 1991 में हुआ था और वहीं के प्रिंसिपल से इसको बनाया गया, सारे देशों में ये बना। कौन सा कानून है वो भी हमने जाना। इनका काम है लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना, ये भी हम जानते हैं, जो कि हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है। तो संविधान में ये लिखा हुआ है, तो संविधान भी इनको प्रोटेक्ट करता है, संविधान भी प्रोटेक्ट करता है, इनको संरक्षित करता है ह्यूमन राइट्स को। उसके लिए कमीशन को बनाया गया है। चेयरपर्सन कौन होंगे, या तो वो सीजीआई हो जाएंगे या तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाएंगे। बाकी मेंबर्स के बारे में भी हमने जान लिया है। इनका पावर और फंक्शन जो है वो यही है कि अगर कोई भी मानव अधिकार को वायलेट करेगा तो उस पे पूरा प्रोसीडिंग चलेगा। लेकिन हाँ, इनको सजा देने का प्रावधान इन पर नहीं है, ये सजा नहीं दे सकते। यानी कि ये क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा प्रावधान चलाएंगे, लेकिन इनका काम जो है वो रिकमेंडरी है, रिकमेंडेशन देंगे, ये रिकमेंडेशन देंगे। पनिश करने का
यहां अधिकार, पनिश करने का अधिकार नहीं है। तो ये एक बड़ा फॉल आउट यहां पर पता चलता है। एक और बात है, यह पूरा का पूरा जो कमीशन है वही केसेस, यह वही केसेस को सुन सकते हैं जो एक साल, जो एक साल के अंदर अंदर के अंदर हुआ है, घटित हुई है, घटित हुई है। सिर्फ उन्हीं केसेस पर ये कार्रवाई कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल केसेस विद इन 1 ईयर ऑफ कंडक्ट, यानी कि साल, एक साल के अंदर हुआ है, उन्हीं को ये सुन सकते हैं। ये भी यहां पर एक प्रावधान डाला गया है। अब बात आता है कि जो भी मेंबर हैं उनका टेन्योर क्या होता है। जैसे चेयरमैन है, तो चेयरमैन कितने समय के लिए चेयरमैन रह सकते हैं। तो आप देखिएगा कि या तो इनका उम्र जो है, उम्र जो है वो 70 साल हो जाए, 70 ईयर्स हो जाए, या फिर इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल है ये कितना हो जाए, तो ये 3 साल का हो जाए। जो भी पहले होगा, जो पहले पूरा हो जाएगा, पहले समाप्त, समाप्त हो जाएगा, एंड करेगा, तो उसमें ये रहेंगे। क्या ये रीअपॉइंट हो सकते हैं? क्या इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, फिर से बनाया जा सकता है? तो हाँ, ये रीअपॉइंट हो सकते हैं। मान लीजिए 3 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन अभी इनको फिर से रीअपॉइंट करना है, तो हाँ, ये रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। राइट। एक और चीज पूछा जाता है कि अदर एम्प्लॉयमेंट, अदर एम्प्लॉयमेंट, क्या कहीं और इनको नौकरी मिल सकती है? क्या कहीं और इनको नौकरी मिल सकती है? तो नहीं, यह कहीं और नौकरी नहीं पा सकते हैं, नहीं पा सकते हैं। ठीक है, ये चीज एक आप ध्यान रखिएगा। अब बात आता है कि इनको रिमूव कैसे किया जाएगा, रिमूवल। तो ये बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, अगर ये अपने कैपेसिटी से काम नहीं कर सकते हैं तो बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट भी होता है, नियुक्ति भी होती है, और इनका रिमूवल भी होता है, इनको हटाया भी जा सकता है। इस दोनों चीज का अधिकार, इन दोनों चीजों का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही होता है। होपफुली आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यहां से जो भी सवाल आएंगे आपसे ये बन जाने चाहिए अब। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा कि हमारा जो बिहार है, तो बिहार में भी एक BHRC है। ठीक है, हर राज्य में होता है, बिहार में भी ह्यूमन राइट्स कमीशन है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष, इसके जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, इनके जो चेयरमैन लिख देते हैं, चेयरमैन है, तो इनका नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। मेंस के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए आप लिखिएगा रोल ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, रोल ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन इन स्टेबलाइजिंग और इन establishing equality in our society, in our society, समाज में समानता स्थापित करने के लिए मानव अधिकार आयोग का
क्या रोल है या क्या इनका कार्य है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी तरह के जो भी टॉपिक न्यूज में रहेंगे वो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके फैक्चुअल डिटेल्स और उसके मेंस आंसर राइटिंग हम लिखेंगे। राइट, इसको लिखकर टेलीग्राम पे आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं चेक करके आपको मार्क्स दे दूंगी। ये क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा, 15 मार्क्स। ठीक है, जो 36 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें से एक भाग जो होता है, 2 भाग में क्वेश्चन आता है, तो उसका एक भाग ये है। थैंक यू।